और मिस्टर वर्मा, क्या हाल चाल? काम धंधा मस्त चल रहा होगा। फेस्टिवल में तो खूब मसाले बिक रहे होंगे नहीं? आफ्टर ऑल टेस्टी फूड, किलर एटीट्यूड, वर्मा जी के कड़ची तोड़ मसाले। अरे एटीट्यूड का ही तो प्रॉब्लम है ऋषि भाई साहब। और जिस हिसाब से सेल चल रही है ना, उस हिसाब से कड़छी टूटे ना टूटे, मेरी कमर जरूर टूट जाएगी यार। क्या हुआ? अरे भाई साहब, ऑफिस में एक बंदा था यार, ठीक है, गलती पे गलती किए जा रहा था। तो पहले तो मैंने इग्नोर किया, पर जब उसने बार बार गलती की ना, तो मैंने प्यार से पुचकार के, दोस्त बना के, हर तरीके से समझाने की कोशिश की। पर जब भाई साहब अति हो गई ना, तो मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने खरी खरी सुना दी उसको। उसने मेरे ही ऑफिस में, मेरे ही प्रिंटर से गर्मा गर्म इस्तीफा निकाला और मेरे ही हाथ में पकड़ा के चला गया। हाँ भाई साहब, किसी को आज के टाइम में तो कुछ कह ही नहीं सकते आप। अब अपने ही ऑफिस में मैं डरा डरा सहमा सहमा घूमता रहता हूँ। क्या है ना, स्टाफ मैनेज करना इज एन आर्ट एंड आई एम एन आर्टिस्ट। अब देखो, मेरे अंडर 4 अकाउंट्स हैं और हर अकाउंट में 5 लोग, तो टोटल कितने लोग हैं मेरे अंडर? 20। या यू राइट। बेसिकली आई एम लाइक अ स्टार्टअप विद इन अ कंपनी। भाई साहब, क्यों नशा ढीला कर रहे हो? आराम से समझाओ ना। अब देखिए, मैं क्यूट सा, स्वीट सा, अडोरेबल सा हूं, तो सब मेरी बात मान जाते हैं, बट नॉट ऑलवेज। कभी कभी मुझे भी बुरा बनना पड़ता है, सो दैट पीपल डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड। मुझे बिल्ली बनकर अपने ही गले में घंटी बांधनी पड़ती है, ताकि जब ये बिल्ली ऑफिस में एंट्री करे तो सबको पता चल जाए और वो लोग अलर्ट हो जाएं। यूं भीगी बिल्ली बनने से कोई फायदा नहीं होगा, सब सर सर करके सर पे बैठ जाएंगे आपके। लेकिन भाई साहब, इससे वो लोग काम छोड़ के भाग जाते हैं ना। अगर आप उन्हें उनकी गलती पहली बार में ही बता दोगे तो ये नौबत ही नहीं आएगी। अच्छा, जो गलत करे उसे ये बताना बहुत जरूरी है कि वो गलत कर रहा है, नहीं तो वो गलती पे गलती करता जाएगा और ये ना बताना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। जो जहां गलती करे उसे वहीं टोक दो, फिर चाहे वो कोई भी हो। लाइफ का गोल्डन रूल है, जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। भाई साहब, Who's the boss? आई एम द बॉस यार। Who's the boss? बात है, आई एम द बॉस। Yeah. कोई गलती करके दिखाया यार। Yes. अरे नहीं 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 कौन? अरे नहीं, आई एम ऑन डाइट। रोहिणी जी, मुझे वो आपके पार्लर का नंबर दीजिए ना। अरे आप लास्ट वीक तो बता रहे थे कि हमारी पिछली वाली गली में एक पार्लर खुला है और अच्छे डिस्काउंट भी चल रहे हैं। अरे गलती से भी उस पार्लर में मत जाना। मैं गई थी ना वहाँ वैक्सिंग कराने, उन्होंने गरम गरम वैक्स मेरे हाथों पे ऐसे लगाई मानो जैसे ब्रेड पे मक्खन लगा रही हो। पूरी स्किन जला दी मेरी। गॉड, आप ऐसा कीजिए ना, किसी मॉल में चले जाइए। मॉल में तो सैलून्स होते ही हैं। मॉल में माल भी तो बहुत लगता है, वो लोग तो एसी के पैसे भी हमसे ही वसूल करते हैं। वैसे आप पार्लर का नंबर क्यों नहीं दे रही हो? अरे एक्चुअली मैं वैक्सिंग करवाती ही नहीं हूँ। आपको नंबर नहीं देना तो अलग बात है, लेकिन झूठ तो मत बोलिए। अरे झूठ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे वैक्सिंग करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेजर हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट जो करवा चुकी हूँ। लेजर ट्रीटमेंट? लेकिन वो तो आंखों का होता है ना। अरे नहीं, ये डिफरेंट तरह का लेजर होता है। मेरा तो एक सिंपल सा फंडा है लाइफ में, अगर कोई चीज बार बार प्रॉब्लम दे रही है तो उसे जड़ से उखाड़ दो, ताकि प्रॉब्लम का नामो निशान मिट जाए। कुछ आवाज आ रही है। सुन लिया तुमने? वो मोमोज नहीं खानी चाहिए थी मुझे। अरे नहीं, किसी बिल्ली के रोने की आवाज आ रही है। बिल्ली नहीं, ये कोई कुत्ता रो रहा है यार। जाओ देख कर आओ ना। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे काट लिया तो तुम जाओ। अच्छा, मतलब मुझे काटेगा तो चलेगा? नहीं, आई मीन दोनों चल के देखते हैं, दैट वे ही विल हैव अ चॉइस। चलो। मिस्टर वर्मा, क्या हुआ? अरे भाई साहब, वो आपकी भाभी। ओह माय गॉड। अरे सुबह ही तो आई थी पनीर मांगने। अरे भाभी जी, वो पनीर के चक्कर में ही तो जिंदगी की बुर्जी हो रखी है यार। क्या हो गया? अरे यार, उसने मुझे घर से निकाल दिया, बताओ। ओह थैंक गॉड। थैंक गॉड। ओह माय गॉड। नहीं, हमें लगा वही। अरे यार, आप एक काम कीजिए, अंदर आइए ना, अंदर चल के बात करते हैं। आ जाइए। लेकिन ये तो बताइए कि उन्होंने आपको घर से निकाला क्यों? किस मुंह से बताऊं? अपने मुंह से ही बताइए। और अगर रोहिणी के सामने प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग अंदर जाके बात कर सकते हैं, मैन टू मैन। भाई साहब, ऐसी बात ही नहीं है। दरअसल कोई बात है ही नहीं। अरे यार, किस घर में मियाँ बीवी के बीच में नोक झोंक नहीं होती है? लेकिन ये जो नोक झोंक है ना, इसको आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। कभी कभी छोटी छोटी नोक झोंक में काफी बड़ी बड़ी चीजें छुपी होती हैं। और घर से निकालना बहुत बड़ी बात है, इट्स अ बिग डील।
अरे यार मुझे तो एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं लेने दिया। आप वो जैब भाई साहब को देख लो। कौन जेफ? अरे वो जैब बेहोश एमेजोन वाले, उनकी वाइफ ने भी उनको घर से निकाला था, ठीक है, तो आधी प्रॉपर्टी दी थी ना। उन्हें घर से नहीं निकाला था, उनका डिवोर्स हुआ था। तो यानी कि मुझे अपना सामान लेने के लिए रश्मि को डिवोर्स देना पड़ेगा? यार इसमें तो वकील से बात करनी पड़ेगी। भाई साहब इसका चार्जर है क्या आपके पास? कौन सा है ये? टाइप सी टाइप बातें तो आप कर रहे हैं। हाँ, डिवोर्स? डिवोर्स कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। लेकिन घर से निकालना भी तो कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, आप आज रात यहीं सो जाइए और कल सुबह मैं मिसेस वर्मा को यहीं ले आऊंगी, आमने सामने बैठकर बात कर लेंगे, डेफिनेटली कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। भाई साहब मेरे को ना आज ये वाला सॉल्यूशन लगेगा, है ना अपने पास कुछ? देखता हूँ कुछ बचा है क्या। आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। कैसी हैं आप? बढ़िया। बढ़िया। ओ हाँ, वैसे वो मैंने जो आपको दम आलू की रेसिपी भेजी थी, बनाया आपने? नहीं, मैं सोची थी कि आप एक बार डेमो ही दे देते। आपको मेरे हाथ के बने दम आलू खाने हैं ना? वो बात तो बिल्कुल ठीक है। तो मैं सोची थी कि आप आज का लंच हमारे साथ ही कर लीजिए। अरे बिल्कुल नहीं, आज का मेरा प्लान बना हुआ है। आज मुझे मॉल जाना है, वहाँ शॉपिंग करनी है, फिर लंच करना है। देख रहे हो भाई साहब, खुद तो पार्टी की तैयारी कर रही है और मेरा हुक्का पानी ही बंद कर रखा है। आप हुक्का पीते हैं? इट्स वेरी बैड फॉर हेल्थ। यार क्या बात है, कुछ स्पेशल है क्या आज? स्पेशल बनाना पड़ता है, वरना सारी जिंदगी मटर पनीर बनाने में गुजर जाती यार, है। ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? गौर से देखिए इस आदमी को, ये आप ही का आदमी है। इसी के नाम का मंगलसूत्र आपने पहन रखा है, आपका पति। मुझे इनकी शक्ल नहीं दिखनी। अरे आप क्या कर रही हैं मिसेस वर्मा? क्या इसी दिन के लिए आपने मिस्टर वर्मा के गले में वरमाला डाली थी? आपको तो शर्माना चाहिए। मेरा मतलब है आपको शर्म आनी चाहिए। कैसी हरकत कर रही हैं आप इसके साथ? जो भी है, पर मुझे इनकी शक्ल नहीं दिखनी। नहीं देखनी है ना शक्ल? नहीं। पक्का? हाँ। तो ऋषि भाई साहब आज के बाद मुझे भी इनकी शक्ल नहीं देखनी है। बहुत अच्छी बात है। अरे अब बट, अरे चल डोंबी वेली की लोकल। यार ये दोनों तो एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं है, बात कैसे करेंगे? मैं मिसेस वर्मा से बात करता हूँ, तुम मिस्टर से करो। ओके। मिसेस वर्मा, आप मेरी शक्ल में आइए, टॉक टू मी। और आप प्लीज 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 यहाँ बैठिए, आप प्लीज प्लीज। भाभी जी ये कोई तरीका है क्या? बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए कि आपकी लड़ाई हुई क्यों? अरे भाभी जी कल रात की बात है। खा लिया खाना? आपकी फेवरेट मटर पनीर की सब्जी बनाई थी, कैसी लगी? एक बात बताओ, ये तुमने नमकदानी का वो चम्मच चेंज किया है क्या? नहीं। तो नमक का ब्रांड चेंज किया होगा, तो इसका मतलब पक्का गलती तुम्हारी है। क्या? अरे यार सब्जी में नमक डालते हैं या नमक में सब्जी डाल के बनाते हैं, पूरा का पूरा मुंह कड़वा हुआ पड़ा है मेरा अभी तक। हो जाता है कभी कभी। 15 दिन में तीसरी बार हो रहा है ये। तेरे को पता नहीं है कि ज्यादा नमक खाने से हार्ट प्रॉब्लम होता है? ये बात आप करो ही मत, आपके पास तो हार्ट है ही नहीं। अरे मेरा मतलब बीपी बढ़ता है इससे। बीपी की चिंता है और बीवी की कोई चिंता नहीं। 2 घंटे किचन में खड़ी रहकर मैं खाना बनाती हूँ और उसके बदले मुझे क्या मिलता है? बेइज्जती, अपमान। मेरी बेइज्जती है। वक्त आ गया कि मैं रोज रोज का टंटा ही खत्म कर दूं। मैं आपके साथ नहीं रह सकती। अरे भाई मैं तुझे तेरी गलती इसलिए बता रहा हूँ ताकि तू अपनी गलती को सुधारे। सही कहा आपने, अब वक्त आ गया है मेरी गलती सुधारने का। वेरी गुड। वो गलती जो 15 साल पहले मैंने आपके साथ शादी करके की थी। अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। अबे इतनी सी बात पे कोई घर छोड़ता है क्या? अरे यार आप लोगों ने तो राई का पहाड़ बना दिया। अरे राई का नहीं नमक का पहाड़ बन गया जी। मटर के चक्कर में आप अपनी शादी का शटर डाउन कर रहे हो। मेरी मानिए, सॉरी बोल के मैटर खत्म कर दीजिए। अरे भाभी जी कहेगा सॉरी? गलती उसने किया तो सॉरी वो बोलेगी ना। सॉरी बोलेगी मेरी जुत्ती, ना मैं सॉरी बोलूंगी ना मैं सॉरी सुनूंगी। जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। ये लाइफ का गोल्डन रूल मुझे ऋषि भाई साहब ने सिखाया है और अब यही मेरे जीवन का आधार है। मैंने तय कर लिया है, अब मैं रोहिणी जी की बात पर अमल करूंगी। रोहिणी? क्या? अगर कोई चीज बार बार परेशान कर रही है तो उसे जड़ से उखाड़ दो, ताकि प्रॉब्लम का नामो निशान ही मिट जाए। वाह वाह रोहिणी। अरे वाह वाह, तो मुझे तुम्हारी करनी चाहिए। तुम्हारी वजह से जो लोग एक दूसरे पर मरते थे आज वो एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। मेरी वजह से? हाँ और नहीं तो क्या। मिस्टर ज्ञानचंद, क्या ज्ञान देख रहे हो मिस्टर वर्मा को? लाइफ का गोल्डन रूल, जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। छी ऋषि, दैट्स सो मीन। लाइफ का गोल्डन रूल बोला था, मैरिड लाइफ का नहीं। मैरिड लाइफ का तो मुझे पता है ना, आई नो। अब वाइफ की कितनी गलतियां होती हैं। कभी मैंने तुम्हें टोका, कभी रोका, कभी कुछ कहा नहीं। राइट ऋषि। बट यू आर रॉन्ग। तुम्हें नहीं भड़काना चाहिए था मिसेस वर्मा को। क्या कहा तुमने? प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ के फेंक दो। हस्बैंड को कोई जड़ से उखाड़ के फेंकता है? अरे
मैं तो उनके बॉडी हेयर ग्रोथ के बारे में बात कर रही थी यार। हेयर ग्रोथ? अब देखो, शादी में हर चीज की जड़ हस्बैंड ही होता है, लेकिन अगर हस्बैंड को ही निकाल के फेंक दोगे तो फिर शादी बचेगी ही नहीं ना। आई मीन हमारी शादी को तो इतने साल हो गए, यू नो दिस। राइट, पर दैट्स आल्सो बिकॉज़ वी आर मेड फॉर ईच अदर ना। रब ने बना दी जोड़ी। लेकिन हमने उनकी जोड़ी तो खराब कर दी ना। हमने कुछ नहीं किया, जो किया उन लोगों ने ही किया है। अब गलत इक्वेशन पे गलत फॉर्मूला लगाएंगे तो धमाका तो होगा ही ना। लेकिन हमें उनकी केमिस्ट्री ठीक करनी पड़ेगी ना अब। बहुत सूट कर रही है आपको। हाँ भाई साहब, मैं ही रख लूंगा इसको तो। एक वीडियो दिखाना था, देखिए। यार भेज दीजिए ना, रात को देख लूंगा। अरे ऐसे वैसे वीडियो नहीं है, फैमिली वीडियो है। देखिए, आप जानते हैं इसे। मिसेस वर्मा, आपने बहुत सही डिसीजन लिया। कोई ऐसे ट्रीट करते हैं अपनी इकलौती वाइफ को? कैसे झेला आपने उसे 15 साल? अरे मैं तो 15 दिन ना झेलूं ये सब। इनफैक्ट हमारा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो डिवोर्स लॉयर है, उससे हमने बात भी कर ली है, वो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट देगा। अरे लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत करो। ऐसा अड़ियल, ऐसा घमंडी, ऐसा घटिया इंसान, रूड, जल्लाद किस्म का डंप। बस चुप करिए आप दोनों। मैं एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती मेरे वर्मा जी के बारे में। वो मेरे पति है, उन्हें कुछ भी कहने सुनाने का कॉपीराइट सिर्फ मेरा है। 15 साल हो गए हमारी शादी को, वो मुझ पर एक बार भी नहीं चिल्लाए, मैं ही उन पर चिल्लाती रहती हूँ। अरे आप जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत ली। फैसला मैं ले चुकी हूँ, आप दोनों निकल जाइए मेरे घर से और वो वर्मा जी को भेज दीजिए। चार्ल्स हो गया शायद। एक वर्ड नहीं सुन सकती आपके अगेंस्ट। नमक तेज, चीनी कम, तीखा, मीठा, ये सब चीजें कोई गलती नहीं होती हैं। ये तो शादी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होती है। अगर ये सब नहीं होगा तो शादी फीकी हो जाएगी। करेक्ट। अरे भाई साहब, आपने बोला था लाइफ के रूल्स। मैरिड लाइफ में नहीं अप्लाई होते ना। मैरिड लाइफ में कमियां निकाली नहीं जाती, एक्सेप्ट की जाती हैं। और आपकी वाइफ ने एक्सेप्ट कर ली, अब आपकी बारी है। और while you're at it, उन्हें प्लीज बोल दीजिएगा कि ये सारा ड्रामा हमने आप लोगों के लिए किया था। ऐसा नहीं हो कि हमसे डिवोर्स लेने आ रही हैं। भाई साहब, अभी तो ना मैं भी मिसेस वर्मा को बहुत मिस कर रहा हूँ। उनके हाथ की चाय पीता हूँ घर जाके। ये आपके यहाँ की चाय जो है ना, वो थोड़ी मतलब स्किम्ड मिल्क यूज करते हैं हम लोग। इट्स गुड फॉर हेल्थ। या एग्जैक्टली। और 2 दिन से तो चुस्कियां ले लेके पी रहे हैं। एब्स निकलेंगे ना, तब याद आएगी हमारी चाय। क्या कर रही हो बेबी? खूबसूरती नहीं आ रहा है जिज्जी। ओह थैंक यू। तुम्हारी नहीं जीजी, जो हीरोइन की, इनके बाल गाल चाल ढाल तो देखो कैसे टिच टिप टाप है। हम कितनी देर से जब फोटो ही निहार रहे जीजी कि जहाँ में कोनो नुक्स निकालें, लेकिन मजाल है कि जहाँ में एक भी नुक्स निकले। और तुम तो जाना तो कि हम नुक्स निकालने में कितने तेज है। अब जैसे कि अभी देखो तुम्हारा निकाला था, ये देखो दिखाओ जरा। अब जैसे तुमने जो स्कर्ट पहनी है, जो टॉप के साथ, समझ गई। ठीक है, थैंक यू। लेकिन ये सब जो तुम देख रही हो ना, इसके लिए इन्हें अपनी त्वचा का, अपने बालों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बहुत मेहनत करती हैं, तब जाके ऐसी फोटो आती है। क्या कह रही जीजी, सुंदर लगने के लिए मेहनत करनी पड़ा? ऑफ कोर्स, आफ्टर ऑल काम है इनका। इसीलिए तो इन्हें देखने के लिए लोग सिनेमा हॉल्स जाते हैं, मैगजीन्स खरीदते हैं। अच्छा दिखना इनकी ड्यूटी होती है। जीजी ड्यूटी की नहीं, ब्यूटी की बात कर रहे हैं हम। तुम दूसरों की ब्यूटी छोड़ो, अपनी ड्यूटी पर ध्यान दो। मैंने तुम्हें पोहा बनाने के लिए कहा था ना, याद आया? प्लीज दे दो। हाँ जीजी। रोनी जी, मैं ना बड़ी डिसअपॉइंटेड हूँ इस बिल्डिंग के लोगों के साथ। क्या हो गया? अरे हमें यहाँ आए हुए इतने महीने हो गए, लेकिन हमें किसी ने कभी किसी पार्टी में या फंक्शन में इनवाइट ही नहीं किया। अब कल ही की बात ले लो, हमारे जो नीचे रहते हैं ना, हाँ, उनके घर पे बर्थडे पार्टी थी। अब चलो हमें नहीं बुलाया, टोनी को तो बुला सकते थे। अब उसे भी नहीं बुलाया, कम से कम केक समोसा वेफर्स तो भेज ही सकते थे। अब इतना तो कर ही सकते ना, ऐसे ही तो रिश्ते बनते हैं। हाँ जीजी, बात तो इनने एकदम सही कही। अपने रिश्ते भी तो ऐसे ही बने होते, लेन देन करके। काहे मिसेस वर्मा, तुम नीचे नहीं जाओ का उनके साथ लेन देन करने, ऐसे ही रिश्ता उनके साथ बना लो। अरे बेबी, क्या तुम अपना बोलने लगी? वो कुछ बोलने आई है ना, उन्हें बोलने दो। आप बोलिए। मैं कह रही थी कि मैं जहाँ पहले रहती थी ना, वहाँ पे तो मेरे बगैर कोई भी पार्टी, चाहे बर्थडे हो या शादी हो, अधूरी सी रहती थी। शायद यहाँ मुझे कोई पसंद नहीं करता। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मुंबई का थोड़ा कल्चर डिफरेंट है। यहाँ की लाइफ इतनी फास्ट पेस्ड है कि किसी के पास टाइम ही नहीं होता किसी चीज़ का। अब नीचे वाली ने तो मुझे भी नहीं बुलाया बर्थडे पार्टी में, जबकि आई नो हर सो वेल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि शी इज अ बैड पर्सन। अब रिसेंटली मुझे एक प्रिंट आउट चाहिए था सुबह सुबह,
ऑड आवर्स पे भी उसने मुझे अपना प्रिंटर यूज करने दिया। शी इज वेरी नाइस। प्रिंटर यूज करने दिया ना, समोसे तो नहीं दिए। समोसे देती तो समझ में आता। ऐसे इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतने सारे फ्लैट्स है, इतने सारे लोग रहते हैं, तो शाम की चाय अकेले ही पीनी पड़ती है। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? मेरे साथ पिया करो ना चाय। आपके साथ रोज चाय पीऊंगी तो बोर हो जाऊंगी। मेरे कहने का मतलब है, और लोगों को जानूंगी तो वो मुझे पहचानेंगे, मुझे पहचानेंगे तो पार्टियों में बुलाएंगे, मजा आएगा ना। ठीक है, एक काम करती हूँ, नेक्स्ट टाइम जब मुझे बिल्डिंग में किसी पार्टी का इनविटेशन आएगा ना, तो आप मेरे साथ चलना, आपको सबसे इंट्रोड्यूस करवा दूंगी, फिर देखना आपको इनवाइट करते रहेंगे लोग। क्या बात है। जी तुम्हें कोई इनविटेशन भेजे, तुम्हें कोई जाना तो नहीं ना। क्या मुझे सब जानते हैं, कैसी बात कर रही हो तुम? दीवास ऑफ पैराडाइज हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन रह चुकी हूँ मैं। फिर भी आपको पार्टी पे नहीं बुलाया? नहीं बुलाया होगा, एक्चुअली काफी सारे मैसेजेस मैंने पढ़े नहीं है। मिसेस वर्मा, वो बात ये है कि लोग हमें जानते हैं और हमसे जिज्जी को जानते हैं। वे कहते हैं कि वो रोहिणी जिनके घर बेबी काम करते हैं। हाँ, तुम्हारी रेपुटेशन है ही इतनी खराब कि सबको सिंपैथी है मेरे साथ। आधी आधी कह रही जिज्जी, तुम हमने कितने वजन कम कर लाओ। अरे तुम जाओ देखो चाय बनी कि नहीं, और मेरे लिए कॉफी भी लाना। हाँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत करो, मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। हाँ, वैसे मुझे लग रहा है कि आप बस मुझे बता दो किस घर में कौन सा फंक्शन है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। ऐसे गेट क्रैश कर जाओगे? लेकिन किसी ने बुरा मान लिया तो? मेरे आने का बुरा मानेंगे? अरे मैं नहीं चाहती तो लोग बुरा मानते हैं। जहाँ मैं पहले रहती थी ना, वहाँ पे तो मैं जान थी पार्टियों की। मतलब सब कहते थे मिसेस वर्मा आप कब आ रही हो, मिसेस वर्मा आप कब आ रही हो। क्या बताऊँ, मेरा नेचर ही कुछ ऐसा है। इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है ना मेरा, ऐसे लोगों को एक साथ लेती हूँ, गप्पे मारती हूँ, मतलब बड़ी मजे करती हूँ मैं। बस यहाँ इस बिल्डिंग में ना किसी एक पार्टी में मैं चली जाऊँ, मतलब। अरे आ गई बेबी, ये लीजिए प्लीज, ये मेरी है। ओके ठीक है, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो बिल्डिंग की सारी बड़ी पार्टीज तो बैंक्वेट में ही होती हैं। बेबी जरा पता करो ना, बैंक्वेट की अगली बुकिंग किसने कर रखी है? काय तुमने अभी कही ना तुम सबको जाना तो खुदा ही पता कर लो। हाँ लेकिन जासूसी वाला टैलेंट मेरे पास थोड़ी है, वो तो तुम्हारे पास है, तुम्हारी तो मास्टरी है उसमें, तुम ही पता करो ना। बात तो सही कही जिज्जी तुमने। ठीक है, तो हम तुम्हें महीने भर की खबर लाके दे दें, लेकिन बाकी बदले तुम्हें हमारे लाने भी कचू करने पड़े। ओ बेबी, हर चीज में कंडीशंस लगाना अच्छी बात नहीं है। पैसे से बढ़कर भी कुछ है इस दुनिया में। पैसा नहीं मांग रहे जिज्जी हम। अच्छा फिर? हमें आला बार चाहिए। लेकिन आला तो लिक्विड होता है ना। हाँ, बार में भी आता है। अरे वो नहीं, ऐसे पत्ता हो तो एक मोटो मुंह पे लगाओ तो चमक जात। अच्छा एलोवेरा। हाँ वही तो कह रहे। तो तुमको क्या उसका पौधा चाहिए, क्या करना है? जिज्जी इतने सारे सवाल जवाब करना भी ठीक नहीं है। तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम कर दें। अरे एलोवेरा है मेरे पास, मैं दे दूंगी आपको। ओह ठीक है। ये क्या लगा रखा है तुमने फेस पे? एलोवेरा लगाओ जिज्जी, जहाँ से ना हम एकदम ऐसे चमक जाए, वाइट हो जाए। हमने यूट्यूब पे देखी थी, वो बता रही थी तो अचानक वो ऐसे सफर हो जाता। सफल? वही। लेकिन एलोवेरा तो ट्रांसपेरेंट होता है, ये तुम्हारा ग्रीन क्या है? नहीं जीजी, हरो ही होता है। हाँ लेकिन उसका अंदर का जेल लगाना होता है ना, तुमने क्या पूरा उसको पीस दिया? हाँ जीजी का कछु नुकसान हो जाए। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन तुम्हें इस सब की क्या जरूरत है? अरे जीजी तुम्हें तो मालूम है कि हम कितने मेहनती हैं का, और तुमने हमें जब से बताई ना कि खूबसूरत बनने के लाने भी मेहनत करने पड़ा, तो हम देखो कितने मेहनत करें। बहुत अच्छी बात है, मेहनत का फल तो बहुत मीठा होता है। जीजी लेकिन जब कड़वा है। अरे मेहनत का फल मीठा होता है बोल रही हूँ। अच्छा लगना तो अच्छी बात है, लेकिन तुमने वो मेरा काम किया बैंक्वेट हॉल वाला? अरे जीजी वो हम शाम को जाए होता है। क्यों? अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी कोई होगा नहीं क्या? यार जल्दी कर लो, मिसेस वर्मा कॉल कर करके ना बहुत उतावली हो रही है वो। जीजी अब से ना हम ऐसे भरी चिलचिलाती धूप में बाहर नहीं जाए हैं, हमारी त्वचा झुलस जाए है। तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारा काम कर दें, हो जाए पक्का। जीजी हम ना तुम्हारे पास एक काम के लाने और आए थे। क्या? हमारे लाने ना हेमलेट मंगा दो। हैमलेट? शेक्सपियर की किताब का तुम क्या करोगी? किताब नहीं जीजी, वो ऐसे फटफटिया में बैठ के लगाते हैं ना वो। तुम्हारे पास बाइक भी है? बाइक नहीं है जीजी, वो हम किचन में काम करते हैं, तड़का लगाते हैं तो ऐसे तेल चिड़चिड़ा होता है, बात से बचवे के लाने। जैसे आँच लगे तो हम कारे हो जाए ना, वहाँ के लाने। इसके पैसे कौन देगा? हम दें जीजी। कितने को आउट है? ज्यादा नहीं, कुछ 1000-1500 रुपए। नहीं रहने दो जीजी, हम ऐसे दूर से बना लें। हाँ मिसेस वर्मा। हेलो रोहिणी जी, बोलिए।
मैंने पता कर लिया है आपके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन। इस संडे को बैंक्वेट हॉल बुक किया है मिसेस राजावत ने, उनकी किटी पार्टी हो रही है, तो आप वहां जा सकते हो। एंड वहां पर बिल्डिंग की सारी इंपॉर्टेंट लेडीज होंगी। परफेक्ट मौका है आपके लिए उनके इनर सर्कल में घुसने का, और एक बार इनर सर्कल में घुस जाओगे उसके बाद तो बस पार्टियां ही पार्टियां। थैंक यू सो मच रोहिणी जी। अब आप देखिए मिसेस वर्मा के जलवे। चलो गुड, बाय। जी को कर लो। जाओ मुंह धो के आओ, क्या लगा रखा है चेहरे पे? हमने तो अपनी त्वचा निखारने के लाने करो है जी। कौन है बेबी? जीजी देखो, मिसेज वर्मा आई है जीजी, इनकी तो खाया ही पलट हो गई। अरे वाह मिसेस वर्मा, आप तो कभी ऐसे ड्रेसअप नहीं होती, आज क्या बात है? वो संडे को पार्टी है ना, उसकी तैयारी कर रही हूँ। एक्चुअली आपने कहा था ना वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लेडीज आने वाली है, तो उनके साथ दोस्ती करने के लिए मुझे उनके जैसे बनना भी तो पड़ेगा ना। बताओ कैसी लग रही है? आप जैसी हैं आप वैसे भी अच्छी ही लगती हैं। जैसी हूँ वैसी अच्छी लगती तो इनविटेशन अपने आप आ जाता ना। आप नहीं समझोगे, मिक्सअप होने के लिए ये सब करना पड़ता है। जैसा देश वैसा बेस। अब वो सब छोड़िए, मैं लग कैसे रही हूँ? अरे उनसे कहा पूछ रही, हमसे पूछो। नुक्स निकाल में हवा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। तुमने ये जो फिराक पहनी है ना, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थोड़ा आउटफिट सिलेक्शन में मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, और उस दिन आपका मेकअप मैं कर दूंगी। थैंक यू सो मच। बस एक कमी रह गई है। थैंक गॉड, मैं कहने ही वाली थी आपको। हील्स। हील्स चाहिए मुझे, एक जोड़ी दे दीजिए ना। मैं अपनी हील्स आपको दे दूं? मैं खरीद लूंगी। लेकिन मुझे बेचनी नहीं है। अरे मैं आपकी हील्स ट्राई करूंगी, अगर उसमें चल पाई तो बाजार में जाकर नहीं खरीद दूंगी। आप भी ना कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करती हो। चलिए अब। चलिए चलिए, आइए आइए। ओ बताइए, क्या हुआ? ऐसा लग रहा है तुम पे माता आई। देखो कितने चल रहा हो। ओहो, ये कैसे हो गया? एलोवेरा से हुआ क्या? नहीं जीजी, वो दानेदार पत्थर होता वो घिस लो हमने मुंह पे। अरे येड़ी हो क्या? वो तो एड़ी घसने के लिए होता है, चेहरे पे कौन घसता है उसको? जाके आइस लगाओ जल्दी से। बर्फ तो ही नहीं है, वो मिसेस वर्मा सारो बर्फ ले गई। ओके ठीक है, तुम जाके ठंडा पानी डालो अपने फेस पर। अरे मिसेस वर्मा आइए, कैसी थी आपकी किटी? थैंक यू सो मच रोहिणी जी। आपकी वजह से मैं इस सोसाइटी की एक अहम सदस्य बन गई हूँ। अरे वाह, यानी कि मिशन सक्सेसफुल। मिशन अकम्प्लिश्ड। वहाँ सब मेरे फैन हो गए। मैंने आपसे कहा था ना, मुझे एक बार इन सबसे मिलने की जरूरत है, एक बार एक फंक्शन अटेंड करने की जरूरत है बस। नाइस। अरे आपकी तो पार्टी की फोटोज भी आने लग गई ग्रुप पर। अरे वाह, आपकी पार्टी तो काफी रॉकिंग लग रही है। ऑब्वियसली मैं जो थी वहाँ। कहाँ? इनमें तो आप हो ही नहीं, आप गए भी थे। क्योंकि वो सारी फोटोज मैंने ही तो खींची थी। वहाँ सब कह रहे थे मिसेस वर्मा आप क्या फोटो खींचती हो, एक मेरी खींच दो ना, एक मेरे फोन से खींच दो ना, एक यहाँ खींच दो ना। क्या बताओ मैं आपको, सब कह रहे थे आपके हाथों में तो जादू है। अरे नहीं, ये बात तो वो हलवा खाने के बाद कह रहे थे। ओह, आप घर से हलवा बना के ले गए थे? स्मार्ट मूव। अरे नहीं, वहाँ केटरर जो स्वीट लाया था ना वो खत्म हो गई थी, तो फिर सबने मुझे कहा मिसेस वर्मा आप कुछ बना के ले आइए। तो मैं घर पे गई, हलवा बनाया, चट सब उंगलियां चाटते रह गए, बिल्कुल भी नहीं बचा था। कहाँ मिसेस वर्मा, उनके तो चम्मच नहीं जाती का, उंगलियां चाट गए। और ये तो डांस का वीडियो है, इनफैक्ट सेल्फी लिया हुआ है किसी ने। इसमें भी आप दिख नहीं रहे हो कहीं। हाँ, उस वक्त ना बर्फ खत्म हो गई थी, तो मैं सपना जी के घर पे गई, वहां से आइस बॉक्स लिया, अपने घर पे गई, बर्फ ली। आपके घर पे भी तो आई थी बर्फ, पे भी नहीं दिया था मुझे बर्फ। हाँ जी सारी बर्फ ले गई थी, हमारे लाने का जो नहीं बचो। ओके, आप समझ रही है ना आपके साथ क्या हुआ है? क्या हुआ है? आपको इस्तेमाल किया गया है। जेलस, क्योंकि इतने साल हो गए आप इस सोसाइटी में रह रही हो और मेरी इंपॉर्टेंस एक दिन में आपसे ज्यादा हो गई। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक सपना की पार्टी है, मैं आपको वहां ले जाऊंगी, सबसे आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी और मैं सबको कह दूंगी कि जितने अकड़ू आप रोहिणी को समझते हो उतनी अकड़ू है नहीं। आप अगली पार्टी में नहीं जाएंगी, इनफैक्ट आप उनकी किसी भी पार्टी में नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? आप जरा मुझे बताइए कि और कौन कौन गया था अपने घर कुछ काम करने के लिए, कोई सामान लाने के लिए? सपना का आइस बॉक्स था ना, तो वो खुद क्यों नहीं गई अपने घर लाने के लिए? और पार्टी तो मिसेस राजावत की थी, तो हलवा उन्हें बनाना चाहिए था, आपने क्यों बनाया? आपसे सारी फोटोज खिंचवा ली, लेकिन आप एक भी फोटो में नहीं हो।
क्यों ऐसा? क्योंकि वो लोग आपको यूज कर रहे थे और आप खुशी खुशी यूज हो रही थी, क्योंकि आपके सर पे तो भूत सवार था एक्सेप्ट होने का, कि सब आपको पसंद करें, सब आपको पार्टीज में इनवाइट करें। ये वैलिडेशन के चक्कर में ना आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो रही हैं। जैसे आप हो, अगर वैसे आपको कोई पसंद नहीं करता तो देन दे कैन गो टू हेल। हाँ जीजी, चूल्हे भाड़ में जाए वे। और तुम, हमने क्या करो? ये जो बंदर जैसी शक्ल बना रखी है, पता है ना क्यों है? क्योंकि तुम नकलची बंदर जैसे काम कर रही हो, दूसरों की फोटो देखकर उनके जैसे बनने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी त्वचा जैसी है वैसी अच्छी है। ये फालतू के एक्सपेरिमेंट्स बंद करो, वरना ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। नहीं जीजी। सपना जी, उठाओ उठाओ, लाउड स्पीकर पर डालो। हेलो सपना जी। मिसेस वर्मा, आपके हाथ का हलवा खा के तो सब पागल ही हो गए। तो मैं क्या सोच रही हूँ, संडे को जो पार्टी है ना, उसमें आप दोबारा हलवा बना दीजिएगा, और साथ में ढोकला, इडली, थोड़ी सी चटनी और समोसे तो सबको ही पसंद होते हैं ना, तो समोसे भी बनवा दीजिएगा। तो क्या है ना, पार्टी में 4 चांद लग जाएंगे। ओके जी, ले आऊंगी। अरे मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन बात आपके पल्ले ही नहीं पड़ रही। आप राजी हो गई? मैं राजी हो गई, लेकिन जाऊंगी नहीं। मतलब वो लोग खाली पेट इंतजार करेंगे और हम यहाँ दबा के समोसे खाएंगे। जैसा देश वैसा भेस। यस